शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। रविवार को अगर शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर, दूसरा क्रम है 12 दिन के अंदर 12वां हो, उससे पहले घर के लोग जो एकादशी का पुण्य दें वो मिल जाए। गरुड़ पुराण 2 भाग बता रही है। एक तो या तो खुद अपने हाथ से कर कर चले जाओ या फिर कोई 12 दिन के अंदर कर्म कर दे। मैं धन्यवाद दूंगा जितने लोगों ने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं। इस कुबेरेश्वर मंदिर प्रांगण में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में जितने लोग आए उनके लिए आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने, आप अपने हाथों से राशि जमा कर कर नाम लिखा कर चले जा रहे हो। उसके बाद जाना तो सभी को है, पर वो जो अजर और अमर तुमने नाम लिखा दिया पत्थर पर और आजीवन तुम्हारा भोजन भंडारा जो चल रहा है उसे कोई घटा नहीं सकता। फिर बच्चे करें ना करें, कोई पुण्य करे ना करे। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में हो। गरुड़ पुराण कहती है एकादशी स्वयं कर लो, और यदि किसी को देना है तो उसके जीवित रहते दे भी दो। कई लोग कहते हैं हमसे व्रत नहीं रखा जाता, हम उनसे कहते हैं बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, खूब खाओ। कौन ने मना करा कि एकादशी पे कुछ खाना नहीं? खूब चरो पर एकादशी करो। फ्रिज के ऊपर चिप्स रख लो, कूलर के ऊपर खिचड़ी रख लो, खीर बना के रख लो अपने पलंग के पास, जहां से निकलो वहीं चरो पर एकादशी करो, छोड़ना नहीं। जेब में भी काजू बादाम तल के रख लो, नहीं हो काजू बादाम तो मूंगफली का दाना सेक के रख लो, चलते चलते निपटाओ पर एकादशी करो। कई लोग कहते महाराज जी हम इतनी एकादशी के व्रत में खाएंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा? भगवान को काहे को बुरा लगे? काहे को बुरा लगे भगवान? हमारा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ जी तो एक दिन में 8 बार खाता। मेरा गोवर्धन नाथ तो एक दिन में 8 बार खाता। और जगन्नाथपुरी में दुनिया के लोग एकादशी करते, क्या जगदीश एकादशी करते हैं? अरे कोई बता दो, कोई नहीं। इतने लोग जगन्नाथ गए हो गए, दुनिया के लोग एकादशी करे, जगन्नाथ करे, द्वारकानाथ एकादशी करे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा एकादशी करते हैं क्या? कहीं नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी कहते भैया हम तो दिन भर खाते, तुम भी खाओ। और जरूर एकादशी का व्रत करो, मना नहीं है, पर मुख को उतार कर अगर कोई व्रत करोगे, कौन से ये फूल अगर मुरझा जाएगा तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? नहीं। कोई फल बेकार आ गया तो किसी को देने के लायक रहेगा क्या? नहीं। उसी तरह एकादशी में जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है। मालूम पड़े एकादशी का व्रत रख लिया, पति बोले ला रोटी ला, लो तेरी थाली नहीं लाई, आज एकादशी है, आवाज नहीं निकल रही। सुबह से साबूदाने की खिचड़ी 3 बार चर के बैठी है, आवाज। एकादशी कुछ नहीं खाएगी, खा लिया। क्या खाया? साबूदाने गलाए थे आधा किलो, सब खा गई। नहीं, 250 ग्राम बघार लिया, 250 ग्राम रखा है, दोपहर में खा लूंगी। फिर दोपहर में क्या खाएगी? पपीता लाई हूं 2.5 किलो,
सेव फल लाई आधा किलो, केला 1 दर्जन। अच्छा, फिर रात को 2 किलो दूध मंगवा लिया, उसकी रबड़ी बना लूंगी और उसमें मखाना मिला के चिप्स तल के 1 गिलास दूध अलग से पी के सो जाऊं। पति भी बोले तेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता। कौन करे जो तू करी, वो कौन करे बता। खूब प्रेम से खाओ, पर निवेदन है चेहरा उतार कर व्रत मत करना। बिल्कुल चेहरा उतार कर व्रत करना। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। 2 चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना,
काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता, सेव, फल, केला जो जो है सब लिया फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन नहीं खाएगी। सुबेरे आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी? खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेव फल, चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूड़ी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के, मखाना पीस के उसकी खीर बना लो, बस केवल खीर नहीं, पपीता रखा है। पति भी बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं। दंडवत है ऐसी एकादशी माता को जो इतनी जोरदार एकादशी करी है। फिर पूछा किसने बताई? सियोर वाला महाराज, याद रहे। फिर तो पति भी बोला खूब चरो, एकादशी करो, कौन मना करे, प्रेम से करो। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक
अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में बंडाने वाला। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे एक थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेल पत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं,
अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त तब पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा।